नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप लिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। इसमें दोस्तों तत्सम छांटना है और 3 तत्व होंगे और एक होगा तत्सम, यानी कि संस्कृत के समान तत् धन सम। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों शिखा। शिखा हो जाएगा दोस्तों तत्सम। चंद है दोस्तों, अगर चंदा का हम अगर तत्सम बनाए दोस्तों, ये क्या होगा चंद्रमा हम कह सकते हैं। बात का क्या होगा दोस्तों, बात का हो जाएगा क्या वार्ता। बात का क्या होगा वार्ता हो जाएगा। और रात है तो रात के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों रात्रि। रात के लिए हो जाएगा रात्रि। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये तीनों तद्भव हैं और इसके तत्सम मैंने आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है। प्रज्ञा चक्षु के लिए दोस्तों बताना है आपको कि क्या होगा। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया था फर्स्ट गार्ड में पहले। चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सब अटपटे हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बुद्धि जिसका नेत्र हो, ये हो जाएगा प्रज्ञा चक्षु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जबरदस्त क्वेश्चन था, एग्जाम में बनता है तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संधि से दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। यदि अ या आ के बाद ई या ई, या दोस्तों ऐसा भी होता है कि या तो ये ई या ई के बाद ई आए तो ये दोनों मिलकर बनते हैं ए, या उ या अ, ये भी आते हैं। ये दोस्तों मिलकर क्या बनाते हैं ए ओ अर, ये बनाते हैं। ई या उ आए, उ या ओ आए तो ये मिलकर ए ओ अर बनाते हैं दोस्तों। ये होता है स्वर संधि कहलाती है। तो कौन सी स्वर संधि, ये हो जाएगा दोस्तों गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। संधि के दोस्तों 3 भेद होते हैं, और कौन कौन सी संधि होती है तो यहाँ पर जैसे इसका सही उत्तर हो जाएगा गुण स्वर संधि, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों होने को सिलेबस में जैसे व्यंजन संधि विसर्ग संधि नहीं दी है, लेकिन वहाँ स्वर संधि दी हुई है। लेकिन दोस्तों आपको सभी पढ़ने हैं, आयोग ने इससे पहले के जो पेपर हुए हैं उनमें भी वहाँ से प्रश्न पूछा है। अगला, गोद में लड़का शहर में ढिढोरा, मुहावरा का अर्थ है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, एक क्वेश्चन ये हो गया है। और यहाँ पर प्रश्न है कि गोद में लड़का शहर में ढिढोरा, मुहावरे का अर्थ देख लेते हैं। छोटे शिशु को तलाशना, यानी कि गोद में लड़का ऐसा तो नहीं होगा। अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, या छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, सटीक उत्तर बिल्कुल, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। गोद में लड़का और शहर भर में ढिढोरा, यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है, मुख्य टिप्पण क्या होता है। जबरदस्त क्वेश्चन है, बन सकता है, पूछा गया था किसी एग्जाम में। मुख्य टिप्पण क्या होता है, सक्षम अधिकारी द्वारा लिखा जाने वाला, या विस्तृत रूप में लिखा जाने वाला, या सूक्ष्म रूप में लिखा जाने वाला, किसी सहायक लिपिक द्वारा सर्वप्रथम लिखा जाने वाला। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, किसी सहायक या लिपिक द्वारा सर्वप्रथम लिखा जाने वाला, ये होता है मुख्य टिप्पण। टिप्पण 3 प्रकार के होते हैं, अभी पूछा गया था हाल ही में। अगला प्रश्न है, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वृक्ष की छाल, या आवरण, या गोल घेरा, या मृग छाल। तो वृक्ष की छाल दोस्तों नहीं, इसका सही उत्तर होगा गोलाकार घेरा। वलय का अर्थ हो जाए दोस्तों गोलाकार घेरा, ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, वलय। अगला प्रश्न है, कौनतेय कहा जाता है श्री कृष्ण, दुर्योधन, अर्जुन या कर्ण। अब दोस्तों कौनतेय यानी कि हम कह सकते हैं क्या, कुंती का पुत्र, कुंती का पुत्र। अब कर्ण भी अर्जुन में दोस्तों, वैसे कर्ण भी, लेकिन इसका सही उत्तर दिया गया दोस्तों आयोग के द्वारा, अर्जुन को दिया गया था। हालांकि कर्ण भी ऑप्शन में है, कर्ण भी अर्जुन के पुत्र, लेकिन दोस्तों कौनतेय जो होता है वो अर्जुन के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे और भी पर्यायवाची में अर्जुन के, जैसे धनंजय होता है अर्जुन के लिए, धनंजय। और एलटी में पूछा गया था सब्यसाची, सब्यसाची किसी एग्जाम में पूछा गया था। सब्यसाची दोस्तों ये भी अर्जुन का ही होता है। पार्थ आपने सुना होगा, पार्थ। और इसके अलावा गुड़ा केस दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है, गुड़ा केस। ये सब दोस्तों अर्जुन के पर्यायवाची होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसका सही उत्तर अर्जुन। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था। अब दोस्तों ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये सिलेबस में हमारे
जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, और उनसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर आता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कब हुआ था। दोस्तों ये हुआ था 1936 में, और 1936 में मृत्यु किसकी हुई थी दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र की। तो उन्होंने ही दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता की थी प्रगतिशील लेखक संघ की, जो पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों लखनऊ में हुआ था, और वो भी दोस्तों यूपी से संबंधित थे। कौन, मुंशी प्रेमचंद्र। 1880 में दोस्तों उनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को, लम्ही गांव में हुआ था वाराणसी के मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म। तो ये तब दोस्तों सिलेबस में है तो इसलिए महत्वपूर्ण है। तो प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन 1936 में हुआ था मुंशी प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में, तो ये याद रखिएगा लखनऊ में, इसलिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भक्तिन का प्रसिद्ध किसका, यहाँ पर दोस्तों किसका और रेखा चित्र है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहली बात दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब ये बताना है कि महादेवी वर्मा की जीवनी है या संस्मरण है। अब दोस्तों देखिए फिर भी है, फिर भी आसान प्रश्न नहीं है यहाँ पर। जीवनी दोस्तों नहीं है, भक्तिन महादेवी वर्मा का तो है। पहले प्रश्न एक प्रश्न तो ये बन गया कि भक्तिन किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की। किस विधा की रचना है दोस्तों, संस्मरण है। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है आजकल, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। किस विधा की रचना है, तो संस्मरण है। ये भी याद रखेगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे अतीत के चलचित्र किसका है, ये भी महादेवी वर्मा का है, अतीत के चलचित्र। स्मृति की रेखाएं, ये भी दोस्तों इन्हीं का रेखा चित्र है। पथ के साथी, मेरा परिवार दोस्तों ये सब इन्हीं के हैं। इसका क्षेत्र होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है। बिहार आता है, यूपी आता है, झारखंड, उत्तराखंड, और उत्तराखंड के अलावा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश हिमाचल आ गया दोस्तों, हिमाचल हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान भी आ जाएगा, दिल्ली भी आएगा, दिल्ली भी आएगा ही आएगा दिल्ली। तो ये सब दोस्तों इसमें आते हैं। तो महाराष्ट्र दोस्तों नहीं होगा हिंदी में, और भी राज्य होंगे, 9 राज्य हैं लगभग लगभग। तो ये होगा दोस्तों महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में दोस्तों बोली जाती क्या, मराठी। मराठी, इसका क्षेत्र होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है जबकि मुहावरा होता है वाक्यांश। बिल्कुल आसान प्रश्न याद रखेगा, लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है जबकि मुहावरा क्या होता है, वाक्यांश होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों अलंकार है, बिल्कुल याद कर लीजिए, हो सकता है किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। शुरुआत की कुछ लाइन नहीं, इतना ही अगर आप याद रखेंगे शुरुआत की कुछ लाइन है तो, और बाकी अर्थ भी आप समझ जाएंगे, तो आसानी से आप अलंकार टिक कर सकते हैं। अतिशयोक्ति में दोस्तों बढ़ा चढ़ाकर होता है, कुछ भी चीज अगर आपको बढ़ा चढ़ाकर लगे, आगे नदियां पड़ी अपार, राणा कैसे उतरे पार, इस तरह का वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अन्योक्ति में दोस्तों क्या होता है कि जहां किसी बात किसी और पर डालकर कही जाए, वहां पर होता है अन्योक्ति। पहले से देख लेते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इति काल, अली कली ही हो सिंध्यो, आगे कौन हवाल। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है दोस्तों, ये दोहा है, और दोहा में कौन सा अलंकार है ये पूछा गया है। इसका सूत्र का दोस्तों अन्योक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य दोस्तों इसका बताना है। आसमान को घने बादल, आसमान को नहीं होगा, को आ गया तो नहीं। आसमान पर घने बादल छाए हुए, आपको लग सकता है कि ये हो सकता है। आसमान से नहीं, आसमान में घने बादल छाए हुए, मैं आएगा कि दोस्तों पर आएगा, अधिकरण मैं पर, ऐसा ये आएगा दोस्तों मैं आएगा, इनमें से बताना है। तो ये आएगा दोस्तों मैं, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। और ये है पे यहाँ पर भी है नहीं लगाए, देखिए इसका सूत्र का ऑप्शन नंबर डी। तो शुद्ध वाक्य दोस्तों वाक्य शुद्धि से प्रश्न आता है, ये आपको इन्हें आप दोस्तों रट के नहीं जा सकते, बाकी ऑप्शन से आसानी से कर सकते हैं, हटा हटा कर आसानी से आप सही उत्तर पर पहुंच सकते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं। पर्वत नग होता है, भूधर होता है, महीधर भी होता है, तो परस्तर नहीं होगा दोस्तों, परस्तर क्योंकि ये पत्थर का होता है, ये होता है पत्थर, पाषाण पत्थर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये परस्तर हो जाएगा पत्थर के लिए, बाकी तीनों है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है इनमें से असंगत विलोम शब्द युग्म, असंगत मतलब कि गलत। गुप्त, गुप्त का विलोम क्या होगा दोस्तों, गुप्त है कोई चीज तो प्रकट हो गई। गुरु का क्या होगा, गुरु बड़ा, लघु यानी कि छोटा। कुटिल का कई अभ्यर्थी क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि जटिल कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। कुटिल का होगा दोस्तों सरल, कुटिल का होगा सरल, ये भी सही है। दोस्त सखा, अब दोस्तों दोस्त भी है सखा भी है, तो ये एक ही जैसे नहीं हो गए, दोस्त क्या होना चाहिए था, दुश्मन होना चाहिए था, तो एक ही जैसे हो गए ना, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न है उपसर्ग परा का अर्थ क्या होता है। परा जैसे पराधीन में क्या लगा होता है, परा, तो परा का उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, तो परा का हो जाएगा दोस्तों दूरी,
तो नहीं होगा, शहीद भी नहीं होगा, अभाव भी नहीं हो जाएगा, उल्टा परा यानी कि दोस्तों उल्टा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द देशज शब्दों की श्रेणी में आएगा? देशज शब्द, विदेशज शब्द सब देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, देशज टेलीविजन दोस्तों देखने से ही लग रहा है, शब्द को पढ़ने से ही अंग्रेजी है, यानी कि दोस्तों कौन सा है? विदेशज है। तारीख दोस्तों ये भी विदेशज है। स्टेशन ये भी दोस्तों स्टेशन वैसे अंग्रेजी का है, तो ये भी विदेशज शब्द है। तो देशज दोस्तों ये हो जाएगा थप्पड़, ऑप्शन नंबर डी थप्पड़ हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर, ये हो जाएगा देशज, अपना देसी शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में अव्यय है अपव्यय जिसका व्यय न हो अव्यय। अब दोस्तों इन चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखिए, आप आसानी से उत्तर पर पहुंच जाएंगे। भारत, श्याम, दक्षिण और आहा। अब दोस्तों ये कुछ ना कुछ तो नाम जरूर है ना। ये देखिए ये आहा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये अव्यय हो जाएगा। अव्यय दोस्तों क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई भी विकार नहीं होता है, इसमें ये होते हैं अव्यय। जैसे यहाँ पर जैसे जैसे हाय, या आ सकता हुआ, शाबाश, कुछ भी मतलब इस तरह के। या हमने कहते हैं और, जैसे और आ जाएगा, और, किंतु, परंतु, ये भी सब दोस्तों हो जाएंगे अव्यय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में क्रियापद बंध क्या है? क्रियापद बंध, इनमें दोस्तों बताना है आपको क्रियापद बंध, इनमें से क्रिया हो रही होगी दोस्तों। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी रहे हैं या आकाश में उड़ रहे हैं? तो पक्षी दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा, उड़ना होते दोस्तों क्रिया, है ना। ये रहे हैं ये भी नहीं होगा। अब आकाश में उड़ रहे हैं या उड़ रहे हैं? दोस्तों आकाश में उड़ रहे हैं, हमें जगह नहीं बतानी, ये हो जाएगा दोस्तों उड़ रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा क्रिया पदबंध, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए।